नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में बड़ी गंभीर चर्चा का विषय है और दो तीन मुद्दों पर एक साथ बात करेंगे। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो उसका कहते हैं केंद्र बिंदु एक ही, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम जितना भी सम्मान करें कम ही है, लेकिन दूरदर्शन की बेहयाई देखिए, बेहयाई, इस कदर बेहयाई हो गई है दूरदर्शन की कि उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो अंतिम सफर को जरा भी कवरेज नहीं दिया। डीडी नेशनल, दूरदर्शन जिसे राष्ट्रीय चैनल कहते हैं। पहले मैं एक एक चीज दिखाऊंगा आपको, तथ्य, एक एक तथ्य, फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। राहुल गांधी कैसे आज डॉक्टर साहब के पुत्र के रूप में नजर आए, पुत्रवत नजर आए। और प्रियंका गांधी का वो ऐलान जिसने रात में भाजपा के भीतर खलबली पैदा कर दी, जब वो पापा और दादी की जगह देने के लिए तैयार खड़ी हो गई। वो सारा कुछ दिखाऊंगा। कंट्रोल रूम पहले भाव को जोड़ लीजिए, चर्चा में फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव आपका। आज का दिन अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आज का दिन कई मामलों में बड़ा शर्मनाक है। हम तो माफी मांग सकते हैं डॉक्टर साहब से, लेकिन हमारी माफी नाकाफी होगी। सबसे पहले मैं दिखाता हूं 2018 की वो तस्वीर, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अंतिम सफर पर थे। उस पर आपत्ति नहीं है, अब मैं फिर रिपीट करूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अंतिम सफर पर थे और दूरदर्शन ने पूरा कवरेज किया था। वो स्क्रीनशॉट दिखाइए, कंट्रोल रूम स्क्रीनशॉट दिखाइए। ये देखिए, 4 घंटे 7 मिनट 12 सेकंड, 4 घंटे 7 मिनट 12 सेकंड नॉन स्टॉप लाइव कवरेज थी। देख लीजिए आप, लास्ट राइट्स ऑफ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये दूरदर्शन है, डीडी नेशनल, दूरदर्शन नेशनल, राष्ट्रीय टेलीविजन हम इसी को कहते हैं। अब अगला फोटो दिखाइए आज का। आज दूरदर्शन के लाइव में आप देख सकते हैं, कहीं पर भी ये दूरदर्शन का जो नेशनल है, नेशनल, डीडी नेशनल, उसका जो लाइव का प्लेलिस्ट है, कहीं पर भी रत्ती भर, सेकंड भर का कवरेज नहीं है डॉक्टर साहब के लास्ट राइट्स का, अंतिम सफर का, अंतिम संस्कार का। 1 सेकंड का कवरेज नहीं है। और शर्मनाक उससे भी देखिए, ये राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय नेशनल टेलीविजन इसको हम कहें, शर्म आती है। आज के बाद तो मैं कभी नहीं कहूंगा। ये देखिए, 29 तारीख को मोदी के मन की बात, 29 तारीख को है मोदी के मन की बात। एक दिन पहले से शेड्यूल करके रखा हुआ है, वन वेटिंग शेड्यूल्ड है। होम मिनिस्टर अमित शाह, इनका कार्यक्रम है आईटीबीपी का, वो कल का यानी 29 तारीख का अभी से शेड्यूल हो रखा है, अभी से शेड्यूल हो रखा है, 24 घंटे पहले से शेड्यूल हो रखा है। उसके नीचे आरती है अयोध्या की, वो 29 तारीख की आरती शेड्यूल हो रखी है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जगह नहीं है। शुरुआत यहीं से हम करेंगे, हटा दीजिए इसको, शुरुआत यहीं से करेंगे। इसके बाद मैं दर्शकों को बताऊं, इसके बाद मैं वो तस्वीर लेके आऊंगा जहां पर पुत्र के भूमिका में नजर आए राहुल गांधी, और फिर प्रियंका के उस ऐलान की बात करेंगे। लेकिन शुरुआत सीधा स्पेसिफिक इसी पर। भाऊ, देखा आपने, हमने सारा कुछ दिखाया है, कुछ भी हम अपने तरफ से नहीं गढ़े हैं। ये बेहयाई, ये बेशर्मी, इसके लिए कौन सी कोई माफी हो सकती है क्या कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्ति के लिए? नहीं, माफी नहीं हो सकती। महात्मा गांधी का भी समय आज होता तो ये महात्मा गांधी के साथ भी यही सुलूक करते। और ये सुलूक अभी कई नेताओं के साथ बीजेपी का भी होगा, आप इंतजार कीजिए। अटल जी मजबूरी थी। मेरा ये मानना है कि यदि नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि भाई अभी स्मारक नहीं बनने चाहिए, बहुत हो गए, अब सारे अंतिम संस्कार जा आपकी श्रद्धा है वहां करिएगा, ठीक है, फिर ये अटल जी के लिए भी होना चाहिए था। अटल जी और मनमोहन सिंह जी में क्या है, दोनों पूर्व प्रधानमंत्री, दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र, दोनों स्टेटमैन। वो अटल जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दुर्गा कहा उसको। वो अटल जी थे जब इंदिरा गांधी निक्सन से लड़के आई व्हाइट हाउस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस बायकॉट करके आई अमेरिका के धरती पर, वॉशिंगटन में जाके।
और भारत आने के बाद सबसे पहले उसने काम किया होगा इंदिरा जी ने, तो अटल जी को बुलाया, विपक्ष के नेता थे। जब अटल जी को कहा तो अटल जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, पूरा देश आपके साथ है, डरेंगे नहीं अमेरिका से। वो अटल जी हैं, वो अटल जी है। विपक्ष में होते हुए भी देश का पक्ष रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस भेजे जाते हैं। नरसिंह राव ने भेजा था। जब पाकिस्तान ने पूछा आप तो विपक्ष पार्टी के हैं, तो उन्हें कहा कि अरे ये तो हमारा भारत तो एक बड़ा बड़ा गार्डन है, विभिन्न प्रकार के फूल है और एक गुलदस्ता है आप जो देख रहे हो। राजनीति में जो छिचोरापन और ओछापन आया, उससे अभी आने वाले समय में बहुत कुछ देखना है आशीष, अभी बाकी। दिल पक्का करके बैठो, बहुत छिचोरेपन पे उतरने वाला है ये देश। क्योंकि जब नेतृत्व अनपढ़ कुपढ़ है और संवेदनहीन है, मानवीय पहलू नाम की कोई चीज नहीं है। अरे हम भी हिंदू है, सनातन धर्म की विश्वास रखते हैं। मेरे धर्म में भी मरने के बाद दुश्मनी नहीं होती, दुश्मन भी मरता है तो स्वर्गवास होता है। मेरे देश का इतिहास है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का देहावसान हुआ और ये जब बात मुगल दरबार में पहुंची तो औरंगजेब ने अपना दरबार बर्खास्त किया और अपने महल में जाके सबसे पहले नमाज पढ़ने लगे शिवाजी के लिए और कहा कि ये खुदा, ये की नमाज पढ़ रहा हूं मैं शिवा के लिए, जिसने कभी अपने दुश्मन, महिला, ये हत्या कभी उसने हाथ नहीं डाला। मैं खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे दुश्मन भी दिया तो शिवा जैसा दिया। औरंगजेब तक छत्रपति महाराज के मृत्यु के बाद नमाज पढ़ता है। ये तो औरंगजेब से भी गए गुजरे हैं। मुझे मालूम था कि दिल्ली की सत्ता बलि मांगती है अपनों का, लेकिन दिल्ली की सत्ता मानवीय पहलुओं का, संबंधों का देती है, व्यक्तिगत विचारों की भी देती है। ये मैं देखने के लिए, ये मेरा बदकिस्मती है, ये सब मुझे देखना पड़ रहा है, हमें देखना पड़ रहा है, पूरे देश को देखना पड़ रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं। कोई अपनी दादी और पिता की स्मृति को शेयर नहीं करता, और खासकर प्रियंका और राहुल गांधी तो अपने पिता को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। आज भी पिता की स्मृति की बात करो तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक छोटे राहुल को हमने देखा कि पिता को बिलग रहा है जब दादी की अंतिम संस्कार हुआ है। सारे विश्व ने फोटोग्राफ देखा है। यदि गांधी परिवार अपनी विरासत को मनमोहन सिंह जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो समझ जाइए उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कहां पाया। कोई खून का रिश्ता नहीं था, वो कांग्रेस के कोई पॉलिटिकल नेता नहीं थे, वो संकट मोचक बन के आए थे देश को बचाने के लिए, जब देश बैंकरप्सी के कगार पे था। कर्ज लेने के लिए भी सोना गिरवी रखना पड़ा था इंग्लैंड में। गिरवी सोना वापस करवा के इस देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाने का श्रेय उस इंसान ने किया कि आजादी के बाद नेहरू एरा छोड़ा जाए तो मैं उससे ज्यादा बड़ा योगदान किसी प्रधानमंत्री का नहीं मानता। माफ कीजिएगा मुझे, मैं इसमें राजीव गांधी भी आते हैं, इसमें मोरारजी देसाई भी आते हैं, इसमें इंदिरा जी भी आती है, इसमें तुम्हारे, क्योंकि मैं नेहरू जी को इसलिए बोलता हूं कि पहली बार प्रधानमंत्री बने, कुछ आइडिया नहीं था देश की स्थिति क्या है। आज फ्लाइट 2 घंटे लेट होती है तो लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि 10 बजे पहुंचने वाला आदमी 12 बजे पहुंचेगा इसलिए चिल्लाता है। अरे उस समय तो रोड थे, रेलवे भी ठीक से नहीं थी।
बैठने वाला आदमी, तीर्थ क्षेत्र जाने वाला आदमी वापस आता तो गांव में सेलिब्रेशन होता था क्योंकि वो जीवित वापस आया। उस स्थिति से इस स्थिति में देश यदि लाया है तो हमेशा गुंबज पे इतराओ मत, उस नींव को हमेशा सलाम करो। इसलिए हिंदू धर्म में जब मंदिर चढ़ते तो सबसे पहली जो स्टेप की पायरी, जो सबसे पहली स्टेप होती है, उससे आदमी ऐसा करता है, क्योंकि ये नींव है। जिसने मंदिर की ध्वजा जो दिखती है आज फड़कती हुई ऊपर, ये नींव की वजह से है। आज आप इतरा रहे हो किसके भरोसे? नेहरू के भरोसे। इसलिए मैं, क्योंकि स्ट्रगल का जो पीरियड है वो नेहरू जी ने देखा। कुछ समझ में नहीं आता था। अरे एम्स बनाना था लेकिन जमीन नहीं थी, तो जमीन किसी से उधार ली। श्रमदान से देश बनाया है ये, जिसको अब ये बड़े बड़े सेठों के हाथ बेच रहे हैं। और मनमोहन सिंह ने तो एक नया अध्याय खोला। आज जिस उद्योगपति को गोद में लेके उसका तिजोरी भर रहे हैं, वो मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। मनमोहन सिंह जी ने इतना ओपन नहीं किया होता इकोनॉमी को, तो ये कहीं आज किसी दुकान पे सेल्समैन होते हैं। ये विश्व के सबसे बड़े अपने आप को मानते हैं। मनमोहन सिंह ने आम आदमी को सपना देखना सिखाया। गरीब से गरीब आदमी को इस देश की इकोनॉमी में हाथ डालने के लिए खोल दिया। जंग लगी हुई उस इकोनॉमी को, उस पॉलिसियों को खुलवा दिया। और उस इंसान ने 65 रुपए पे डॉलर गया तो मनमोहन सिंह की उम्र गिनवा रहे थे प्रधानमंत्री, अब 85 क्रॉस कर गया है। क्या अमित शाह और दोनों की टोटल मिलके क्रॉस करेंगे? मनमोहन सिंह के बारे में देखिए, दूसरी बात है आशीष, हमें क्रोध आता है कि ये उच्च स्तर पे बैठे हैं, लेकिन फिर मुझे दया भी आती है। जो लोगों का पढ़ना लिखने से कोई लेना देना नहीं, जिनको 5 करोड़ लिखने के लिए 3 बार जीरो गिनना पड़ते हैं, जिनके डिग्री का कोई माए बाप नहीं है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ नहीं सकते, भाषण नहीं दे सकते, इवेंट के भरोसे जो जीते हैं, सपने बेचने का काम करते हैं, ये पॉलिटिक्स के मनमोहन देसाई है। मनमोहन देसाई को किसी ने कहा कि आपके पिक्चर का कोई सर पैर नहीं होता, कभी भी बच्चे इकट्ठा मर जाते हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं, हर पिक्चर में बच्चे गुम जाते हैं, हर पिक्चर में एंड में बच्चे मिल जाते हैं, सेम फार्मूला, नए नए सपने दिखाते हो आप। तो उसने कहा कि भाई 3 घंटे लोग आते हैं थिएटर में अपना दुख बिसरने के लिए, अपनी एक नई जिंदगी जीने के लिए, तो मैं उनको 3 घंटे की नई जिंदगी जी के खुशी हंसी मजाक में भेजता हूं, फिर वो अपनी चिंता की दुनिया में वापस जाते हैं। तो ये मनमोहन देसाई है पॉलिटिक्स के, ये सिर्फ सपने देख सकते हैं। और मनमोहन सिंह ये यथार्थ के धरातल पे काम करने वाले इंसान थे। मौनी थे, लेकिन 1000 पत्रकारों के 60 सवालों के जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की औकात थी। आलोचना झेलने की औकात थी। मुझे आज एक किस्सा याद आ गया, और ये किस्सा मुझे नरेंद्र जाधव जी ने बताया। जो नरेंद्र जाधव जी जब आरबीआई में थे और मनमोहन सिंह शायद गवर्नर थे तब, तो ऐसा एक मॉनिटरी इशू फंस गया था कि जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो उन्होंने अपने टीम को बोला कि इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, कैसा भी करके, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, कैसा करें इसको। 2 दिन बाद नरेंद्र जाधव जी ने उनको किस्सा बताया, ये ऐसा कर सकते हैं सर। तो उन्होंने कहा, ब्रिलियंट नरेंद्र जी, वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम? तो नरेंद्र जाधव अपने साथ किताब ले गए थे, उन्हें किताब का एक पन्ना फोल्ड करके रखा था, उन्हें किताब पढ़वाई, आंबेडकर जी की लिखी हुई किताब थी, उसमें सॉल्यूशन था उस प्रॉब्लम का। तो उन्हें किताब सर पे लगाई, कही कि हम सबके पिता है भाई आंबेडकर जी इकोनॉमिक्स में। ये आंबेडकर जी की महानता और ये मनमोहन सिंह की महानता है। वो मनमोहन सिंह का, वो एक बीजेपी के एमएलए का कितना वायरल हो रहा है वो स्टेटमेंट, कि मनमोहन सिंह मर्सिडीज में अनकंफर्टेबल थे,
और अपने 800 को मिस कर रहे थे। मेरी गड्डी तो ये है। वो असीम अरुण ये पूर्व आईपीएस उस समय सिक्योरिटी में थे मनमोहन सिंह की, और मनमोहन सिंह थे। सिक्योरिटी के मुख्य इंचार्ज थे असीम अरुण। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे मेरी गड्डी मुझे याद है 800। मुझे याद है मेरे मित्र आईआरएस ऑफिसर अब रिटायर्ड हो गए हैं, सुनील जी करके, पार्लियामेंट में सेक्रेटरी भी रहे हैं, ताई के साथ ओएसडी भी थे, सुनील तातेड़। वो जब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में थे तो किसी दिन वो अपने एक बैचमेट को मिलने पीएम हो गए, तो वो उसके कमरे में बैठे थे। तो ही वाज शॉक्ड कि प्राइम मिनिस्टर स्वयं अपने असिस्टेंट के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तो इतने सारे आईपीएस आईएएस रहते हैं, आईआरएस रहते हैं, उनके कमरे में फाइल लेके आए। तो ये देख के जी मनमोहन सिंह खुद कमरे में आए, देख के एकदम दोनों खड़े हो गए। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा, आई एम सॉरी, एम आई डिस्टर्बिंग यू? उन्होंने कहा, नो वे सर, नो सर, माय क्लासमेट सर, माय बैचमेट सुनील तातेड़ इज वर्किंग विद एचआरडी। कैसे हो सुनील? प्लीज सी दिस फाइल एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम। यस, करके वापस चले गए। वर्तमान प्रधानमंत्री को कोई मिलने 2 मिनट लेट करे, इनका फोन नहीं उठाए तो उसको सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह के लिए प्रधानमंत्री पद छोटा था, वो बड़े थे। उनका कद उससे भी बड़ा था। इनका कद है ही नहीं, ये प्रधानमंत्री पद के भरोसे बड़े होना चाहते हैं, ये बेसिक फर्क है। इसलिए जगह बाद में देखेंगे, एक ट्रस्ट बनाएंगे, उस ट्रस्ट में 4-5 लोग होंगे, उस ट्रस्ट की एक कोई नया बिल्डिंग बनेगा, ये कुछ भी बनेगा, उसमें गुजराती कॉन्ट्रैक्टर होगा, ये सब होने वाला है। और फिर प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे कि मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री इनका स्मारक तक नहीं बना पाए, हमने ट्रस्ट बना के स्मारक बनाया। याद करिए आप, नरसिंह राव का कैसा कर दिया था इन्होंने खेल। कम से कम प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद, मुझे याद है प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी जी कर्टसी विजिट के लिए 10 मिनट के लिए मनमोहन सिंह जी के यहाँ गए थे, और आधे घंटे से ज्यादा टाइम दे के आए थे, और बहुत सारे टिप्स लेके आए थे कि कैसा करना है, आर्थिक स्थिति में आप मुझे गाइड करिए। अरे किसी को थोड़ी देर के लिए भी आपने कुछ ज्ञान लिया तो उसको गुरु का दर्जा दीजिए। लेकिन अपने गुरु जब अटल जी, अडवाणी जी का ही ऐसा हश्र कर रखा है, तो मनमोहन सिंह तो बहुत छोटे टाइम के लिए गुरु थे, उनका क्या करेंगे? मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार कहां होगा, इससे मनमोहन सिंह का कद छोटा नहीं होता, निगम बोध घाट का कद बड़ा होगा कि यहां मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था। आपने जो लेकिन कहा, ये जो छिचोरापन है ना, ये ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं थे। मनमोहन सिंह जब प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे, और जब एक प्रेजेंटेशन हुआ रूरल इकोनॉमी पे, और राजीव गांधी तब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उनके लिए अर्बन डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू था। तो जब ये रूरल देखने के लगे तो वो बहुत नाराज हो गए कि यार रूरल क्या करते हो, अर्बन का कुछ किया ही नहीं आपने, तो बहुत बुरी तरह से भड़के हो। उसके बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि यू आर मीटिंग इन द प्लानिंग कमीशन, तो उन्होंने कहा दे आर बंच ऑफ जोकर्स। मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, ये फाइल जोकर। किसी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी, यू आर इकोनॉमिस्ट, यू अंडरस्टैंड नेशन, राजू जी वॉज अ पायलट, he had just become a prime minister, it will take time for him to understand things, once he understand he will know what you are। और उसके बाद वो राजीव गांधी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने। फिर राजीव जी ने नहीं छोड़ा उसको। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन गलतियों का करेक्शन करना, गलती मानना, ये आदमी को बड़ा करता है। गलती के लिए गलती मान के कोई छोटा नहीं होता। ये बड़प्पन का ये है कि आपने गलती की, आपने माना, पश्चाताप किया, ये हुए, यही पुरुषार्थ है। तो आज ये हम कहें कि मनमोहन सिंह का ये हमारी, देखिए आपके मेरे दिल में 143 करोड़ लोगों के दिल में जो 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं आज, जो मनमोहन सिंह के समय
देश की आर्थिक स्थिति बुरी होने के बाद भी भूखे नहीं सो रहे थे, और तथाकथित देश इतना बड़ा तरक्की करने के बाद भी भूखे सो रहे, इसलिए 5 किलो अनाज की भीख देनी पड़ रही है। वो तमाम लोग, हर एक के दिल में मनमोहन सिंह का स्मारक है। मनमोहन सिंह को जमीन के मोहताज नहीं। और आज आदेश करे, आज कोई ऐलान करे कि मनमोहन सिंह का स्मारक बनाना है, जमीन दे, इस देश में ऐसा एक गांव नहीं होगा जहां कोई किसान सामने नहीं आएगा कि मेरी 2 एकड़ आप ले लीजिए, यह स्मारक बनाइए। इस देश में सबसे बड़ी किसानों की कर्ज माफी मनमोहन सिंह ने की थी। मैंने क्या कहा, स्मारकों से आशीष कभी लोग बड़े नहीं हुए। कई लोगों के स्मारक हैं जहां ढलता सूरज धीरे धीरे, बहुत बढ़िया कव्वाली है, उसमें एक लाइन है, जिनके महलों में दिए, जिसके महलों में रोशनाई रोशनाई होती थी, आज उनके कब्र पे दिया तक नहीं जलता, कुर्बत तक नहीं जलती आज उनकी। तो वो है जीवन। मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे हमेशा दिल से, और जब भी मनमोहन सिंह याद आएंगे आंखें नमी होगी। नहीं, मनमोहन सिंह उन बच्चों के लिए जो शिक्षक हैं, क्योंकि उससे बड़ा शिक्षक नहीं था, उनके लिए, अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उससे बड़ा, मतलब एक बड़ा रोल मॉडल था। अपने एम्प्लॉय के लिए इससे बड़ा बॉस नहीं था। इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो राजनीतिक नहीं था, जो वोट बैंक की फिक्र नहीं करता था। और मैं, चाहे सोनिया जी को आप विदेशी कहो, कुछ भी कहो, मैं सोनिया गांधी को मार्क्स भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह को फ्री हैंड दिया। मुझे याद है, एक मनमोहन सिंह जी के पुराने मित्र उनके पास राज्यसभा के लिए गए थे। मनमोहन सिंह जी ने उनको कहा कि ये राज्यसभा लोकसभा के टिकट वगैरह, आई एम नॉट इनटू दिस, आई एम इनटू गवर्नेंस। तो सोनिया जी ने उनको कहा कि ये राजनीति हम पे छोड़ दीजिए, राज्यसभा लोकसभा ये हम पे छोड़ दीजिए, विधानसभा के चुनाव हम पे छोड़ दीजिए, आप गवर्नेंस करिए, आप अपने हिसाब से देश को पटरी पे लाइए, आप देश को चलाइए। और वो 10 साल बेहतरीन 10 साल थे। उन 10 सालों में अन्ना हजारे जैसे लोगों का उपयोग कर उनके कंधे से बंदूकें चली। मनमोहन सिंह के 10 साल बाद मोदी जी के 10 साल आए। मैं आज आह्वान करता हूं एनडीए के तमाम मंत्रियों को, जिन कुकर्मों का पाढ़ा पढ़ रहे थे 2013 में मनमोहन सिंह के, उस एक को भी आप साबित कर पाए, एक को भी आप साबित कर पाए नहीं, क्योंकि वो झूठ का पुलिंदा था। आपको पता था कि आप एक कर्म करने वाले इंसान को बदनाम करोगे तो हतोत्साहित हो जाएगा। जो कामचोर होता है उसको बदनाम करने का प्रयास करोगे तो बराबर जवाब देगा आपको, क्योंकि कामचोर को मालूम है मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मेरे को क्या स्ट्रेटेजी, प्लान भी तैयार रहता है उसके पास। लेकिन जो आजीवन काम करता है उसके पास प्लान भी है ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही है कि मैं काम ही कर रहा हूं, मुझे कौन कामचोर करेगा, मेरा काम बोलता है। तो ये इनकी कामचोरी थी। इस सत्ता में आने के लिए इन्होंने मनमोहन सिंह की उस सरकार को बदनाम किया। कोल स्कैम, 2G स्कैम, कहां है स्कैम? 10 साल तक क्या झक मार रहे हैं लोग? क्यों जेल में नहीं है लोग? एक राजीव गांधी जो एक ऐसा नेतृत्व था, देश को एक अलग दिशा में लेके जाने वाले, कंप्यूटर से लेके तमाम जिस बात पे आज भारत इतरा रहा है वो देन है राजीव गांधी। उन्हें बोफर्स में निपटा दिया। ये भाजपा की बहुत पुरानी चाल है, क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी। जब एक आदमी अच्छा काम करता है तो उसके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाओ। ये चरित्र हनन में तो माहिर हैं सब, चरित्र हनन, और चरित्र हनन में देश याद कर रहा है आज पूरा मनमोहन सिंह। नहीं, देश की बात आप भाव कर रहे हैं, मैं एक बात करूंगा, फिर वो एक फुटेज भी दिखाएंगे। देश याद कर रहा है, लेकिन देश को भी माफी मांगनी चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के माफी मांगना तो निसंकोच माफी मांगते हैं, डॉक्टर साहब से माफी मांगना चाहिए। और इसी विषय को मैं सोचते सोचते रात में मैं निष्कर्ष में पहुंचा। ये सोचते सोचते
मुझे मतलब एक मेरा निष्कर्ष आया कि कभी भी मक्कार और महान, ये दो कैटेगरी के लोगों को कभी भी समकालीन भीड़ नहीं पहचान पाती है। अब महान की सूची भी जनता बना ले और मक्कार की भी बना ले। और मैंने इसको जब सोचा, इस थॉट पे मैं बहुत वक्त लगाया, तो मैंने अपने लिए एग्जाम्पल्स, पहले मैं भी सूची बनाया, एग्जाम्पल्स देखे कि इस दुनिया में जितने महान शख्सियत हुई हैं, उनको समकालीन भीड़ नहीं पहचान पाई, उस दौर की भीड़ नहीं पहचान पाई। गांधी को भी उस दौर में लोग भला बुरा, गांधी के न रहने के बाद पूरी दुनिया में गांधी पूजे गए। बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब को उस दौर की भीड़ अगर पहचानी होती तो अपना चुनाव नहीं हारते, और उनके जाने के बाद बाबा साहब के नाम पर मुख्यमंत्री लोग बने, मुख्यमंत्री बने, इस देश की राजनीति में शिखर पर पहुंचे। लेकिन उस दौर में बाबा साहब को नहीं पहचाना। मक्कारों की सूची आप बना लो, अब मक्कारों की सूची में जनता पे छोड़ देता हूं, उनको भी उस दौर में लोग नहीं पहचान पाते, उसके बाद पहचानते कि बहुत मक्कार था। उसमें हिटलर का नाम, मैं एक आध नाम ले लेता हूं, बाकी लिस्ट 10 जनता बना ले। हिटलर को देखिए, उसके रहते हुए हिटलर से अच्छा जर्मनी में किसी को माना ही नहीं, उसके जाने के बाद आज उसका नाम लेने पर भी वहां पर गुनाह हो जाता है, लोग थूकते हैं। मुसोलिनी को देख लीजिए, ये मक्कारों की सूची है। जनता है, अपनी अपनी सूची बना सकती है, लेकिन कभी भी महान और मक्कार, इनको कभी भी उस दौर की भीड़ नहीं पहचानती है। और मनमोहन सिंह, डॉक्टर साहब के गुनहगार हैं हम लोग। उस दौर में मीडिया ने एक पूरा काकस बना था, नेक्सस बना, भाजपा, संघ, मीडिया, इन सब ने मिलकर के, और सब ये अन्ना हजारे सब कंप्लीट, ये पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे, संघ, भाजपा और मीडिया, इन सब ने मिलकर के उस दौर में, इस जो आपने कहा था एक बात, मैं मतलब पहले आपकी जुबान से ये बात सुना, बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैं सबसे पहले इनके निधन के बाद मैंने पहला एक यही कहा था कि मैंने कहा था कि हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पर मतभेद रखें या नाराज हों। आजादी के बाद इस देश को दो ही दौर में मैं बांटता हूं, एक 47 से 91 और 91 से 2014। 14 के बाद वाले तो हम कोई अभी गिनती में ही नहीं कर पाए कि कहां रखें। तो 47 से 91 का एक महानायक जवाहरलाल नेहरू, और 91, 90, 91 का जो फेज है, उसके बाद का एक महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस देश में दो ही महानायक हैं, बाकी सबका सम्मान है, सबने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये दो महानायक हैं। एक ने नींव रखी थी जब इस देश में आजादी के बाद कोई रास्ता नहीं था, तो भारी उद्योग से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लेके एम्स, IIT, IIM की नींव रखी। और दूसरा, जब हम पूरी दुनिया के सामने जो है दिवालिया होने के कगार पे थे, जब हमें कोई उधार भी नहीं दे रहा था, उधार मिलना बंद हो जाए तो समझ लीजिए क्रेडिबिलिटी कहां होती है देश की। उस दौर में एक शख्स आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम से, और हमें वहां से निकाल करके कहां लेकर के जाता है, आज जहां हम खड़े हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। लोग कार में पहुंच गए, हम लोग कार में बैठे डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से, नहीं तो हरकुलिस साइकिल शादी में दहेज मिलता था, और बजाज स्कूटर और चेतक और प्रिया स्कूटर जिसके पास होता था वो बड़े आदमी कहा जाता था। राजदूत और बुलेट वाले के अगल बगल खड़े होने में डर लगता था कि ये बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन आम आदमी की पहुंच में अगर कार आ गई तो डॉक्टर साहब है। स्कूटर यदि किसी को लेनी हो, खरीदनी हो, तो मंत्रियों के लेटर लगते थे। आज आपके घर आप स्कूटर के शोरूम की तरफ देखो तो आदमी भागता हुआ आता है, ले जाओ करके। मैं एक फुटेज दिखा देता हूं, जरा कंट्रोल रूम दिखा दीजिए। राहुल गांधी, वो जो आखिरी यात्रा थी, अंतिम विदाई डॉक्टर साहब को, उसमें राहुल गांधी की तस्वीर को मैं बड़े गौर से देखा। ये फुटेज देखिए, ये मतलब डॉक्टर साहब की बेटियां थी, लेकिन आज राहुल के दो तस्वीरें हैं। एक ये तस्वीर आप दिखाइएगा कंट्रोल रूम। इसके बाद जब AICC में रखा गया था पार्थिव शरीर डॉक्टर साहब का, तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका, राहुल, सब ने उनको उस समय श्रद्धा सुमन जब अर्पित किया, उस समय भी बड़ा गौर करने वाला है। मैं चारों का फुटेज दिखाऊंगा, कंट्रोल रूम रेडी हो तो दिखा दीजिए। उसमें बाकी सबको देखिएगा और राहुल को देखिए। लगातार हम लोग देखते हैं, बड़ी महान विभूतियां धरती छोड़ती हैं, लोग श्रद्धांजलि देते हैं, लोग आते हैं, सामने रखते हैं, चले जाते हैं। आप देखिएगा ड्यूरेशन, ये देखिए खड़गे साहब आए, सबने लेकिन राहुल एक अलग ही उसमें चले गए थे। ये खड़गे जी को आप देखिए, उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, गए। अब इसके बाद सोनिया जी आएंगी।
सोनिया जी को देखिए, उन्होंने किया, लेकिन राहुल एक अलग ही ज़ोन में मुझे नज़र आए। कुछ ब हालाँकि उन्होंने कल से ही कहा कि मेरे गुरु और मार्गदर्शक नहीं रहे, लेकिन वो बोलना और दिखना, अब देखिए, देखिए, बस देखते रहिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। इस विजुअल को मैं नॉर्मल वो लोग नहीं, मैंने इसको नोटिस किया, देखिए आप, वो लगातार खड़े ही हो गए हाथ जोड़ करके, क्या मन में चल रहा है, एक अलग जोन में, अलग दुनिया में चले जाना। सभी सबको आपने देखा, आए, सबने किया श्रद्धा सुमन, ऐसे ही दिया जाता है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन राहुल अलग ही जोन में चले गए, और फिर ट्रक वाला। चित्रांश चित्रांश बहुत कम लोग जानते हैं हम्म, कि राहुल मनमोहन सिंह जी को लगातार विजिट करते थे, लगातार मिलते थे। हम्म, और राहुल यदि कोई इशू है, कोई इश्यूज है तो उनको पूछते थे, उनसे ज्ञान लेते थे। कई जगह डिफिकल्ट चीज जहाँ अटकते थे तो वो मनमोहन सिंह जी के पास जाते थे। ये हम्म, राहुल जी की खासियत है। शरद पवार जी ने एक बार मुझे बोला कि यदि कोई ऐसी समस्या है, यदि उनको लगता है किसान हो या कोऑपरेटिव हो या महाराष्ट्र हो, ऐसा कुछ, या कोई ऐसी जटिल समस्या हो, तो एकदम फोन आता था कि राहुल मिलना चाहते, तो बोलते रहे आ जाओ। और फिर राहुल घंटों एक स्टूडेंट जैसा पूछते थे कि ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो, और शरद पवार उनको बताते थे, समझाते थे, कैसा है वैसा है। इंसान हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। राहुल ने माँ बाप के पेट से जन्म लिया है। राहुल नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, जो अजन्मे हैं, जो सीधा ऊपर से भगवान की तरफ से आए हैं। शायद हो सकता है उनको इस ज्ञान की जरूरत नहीं हो, सर्वज्ञानी है। गीता वही बताएंगे अभी देश को, हो सकता है उसको लगता होगा। इसलिए राहुल ने आज जो सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी का हुआ है, देश ने तो एक सुपूत खोया, हमने भी एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते हमने भी एक गुरु खोया, लेकिन राहुल ने एक अभिभावक खोया है आज, और वो भावना है उनमें। हम्म, इसलिए फिर मैं कहता हूं कि अंतिम संस्कार को जगह मिले न मिले, ये वो शख्स है जो निगम घाट को बड़ा करके गया, निगम बोध घाट की ऊंचाई करके गया। वो किसी ग्राउंड का मोहताज नहीं। ये तो नश्वर है शरीर, आत्मा अमर है। और उनकी आत्मा 143 करोड़ लोगों के दिल में बैठती है। इसलिए राजीव गांधी के सामने भी, ये जानते हुए कि राजीव गांधी अर्बन डेवलपमेंट चाहते हैं, पूरी ताकत के साथ रूरल डेवलपमेंट की बात की। गरीब के घर में पैदा हो गए थे, मिडिल क्लास में पैदा हो गए थे, इसीलिए उनको अपने मारुति से प्यार था। इसलिए उद्योगपति को पाला नहीं था। वो चाहते तो उतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो कई उद्योगपति खड़े कर सकते थे ऐसे, हम्म, लेकिन ना। मोदी मोदी के नारे बाहर लगवाना, या किसी के भी बाहर नारे लगवाना, वो तो पैसे देके कोई भी नारे लगवाता है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन बराक ओबामा यदि कहे कि आई नीड सम हेल्प एंड गाइडेंस फ्रॉम मनमोहन सिंह जी ऑन सर्टेन इकोनॉमिकल इशूज, वो होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांग रहा है इकोनॉमिकल इश्यूज पे। वो ज्ञान का भंडार, वो 56 इंच का सीना पूरे देश का होता है जब ऐसे उद्गार सुनने को मिलते हैं। इसके बावजूद मिस्टर प्रेसिडेंट ही कहते थे, वो तो याचक बन के आए थे, कुछ मदद करो, हमको थोड़ा सा ज्ञान दे दो यार। हम्म, फिर भी मिस्टर प्रेसिडेंट कहते थे, बराक बराक करके कंधे पे हाथ नहीं रखते थे मनमोहन, कि वो जानते थे हम्म, उनका कद क्या है। छोटे कद की इंसान हमेशा ऐसी ऊंची हरकतें करते, किसी कंधे पे हाथ रख के अपने को बड़ा करना, या किसी बड़े आदमी को नीचा दिखा के अपने आप को बड़प्पन पाना, ये सारी ऊंची हरकत है। दुर्भाग्य है कि हम ये उस सनातन धर्म की बात करते हैं जिस सनातन धर्म में जगह ही नहीं है ऐसी चीजों की, जगह ही नहीं। राम ने भी रावण की मृत्यु, मतलब मृत्युशैया पे पड़े हुए रावण को, अपने छोटे भाई को आदेश दिया, जा चरणों में बैठ के ज्ञान ले, क्योंकि आज पृथ्वी से सबसे बड़ा ज्ञानी जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़ दिया, हत्या कर दी, लेकिन पूरे बाइज्जत प्रतापगढ़ के उस मचान के वहां उनको दफनाया गया, और उनकी मजार बनाई गई है, शिवकालीन मजार है वो।
उस विरासत को हमने पाया है। मैंने कहा ना, कभी कभी सूर्य को राहु ग्रसित कर लेता है। ये संक्रमण का काल है देश की राजनीति को, देश की आर्थिक स्थिति को कुछ छिछोरे लोगों ने ग्रसित कर लिया है। ये भी समय निकल जाएगा, मनमोहन सिंह का दौर फिर वापस आएगा। मनमोहन सिंह नहीं है, मनमोहन सिंह के साथ ओछी राजनीति करने वालों को वो उदार मन से क्षमा करेंगे, जो डॉक्टर साहब की नेचर थी। आज मिड डे मुद्दा में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।